बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज़ हो चुका है, रिज्यूम हो चुका है लॉन्ग मार्च, और इस्लामाबाद की जानिब गामजन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च में वीडियो लिंक के जरिए शुरका से खिताब भी किया। आज ही के दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट का इजरा भी कर दिया गया है। उनका पासपोर्ट मनसूखी इससे कबल अदालत के हुक्म पर हुई थी, अब वो एक मरतबा फिर ट्रैवल कर सकेंगे। अब देखना ये कि पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते, अगर आते हैं तो क्या अदालतों का सामना करेंगे। साथ ही साथ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से जितनी अफवाहें थी, आज वो दम तोड़ चुकी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई मुलाकातों का जो है वो आगाज़ किया है, और इसमें आज ISPR की जानिब से जो बयान स्टेटमेंट जो आया उसमें उन्होंने सियालकोट और इसके साथ साथ वहाँ पर जो मंगला गैरिजन है वहाँ के अंदर, वहाँ पे उन्होंने मुलाकातें भी अपने जवानों से की, और उनमें उन्होंने उनको जो है वो एड्रेस भी किया और कहा कि जी मेहनत और लगन से अपने काम को आप कंटिन्यू करें। साथ ही साथ आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे शहीद अरशद शरीफ के हवाले से। कल जो है एक ख़बर डेवलपमेंट सामने आई और वो उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उसको भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अभी तक की आने वाली इस इतला के मुताबिक पोस्टमार्टम करते वक्त जो तस्वीर ली गई उसके मुताबिक अरशद शरीफ को जो है तशद्दुद किया गया बुरी तरह, और 2 से 3 घंटे तक उनको बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके हाथों के उंगलियों के नाखून खींचे गए, उंगलियां उनकी तोड़ी भी गई, और बहुत क्लोज रेंज उनको शूट किया गया। ये सारा मामला है क्या, इसको भी आज डिस्कस करेंगे। खैर, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले मैं गुफ्तगू आगाज़ करें। कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मामून ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो कायरा साहब। कायरा साहब, ये बताइए कि सियासी मामला तो बहुत सारे हैं, और लॉन्ग मार्च भी आप जानते हैं इस्लामाबाद की जानिब गामजन है, मैं उस हवाले से आपसे पूछता हूँ। लेकिन इस सब असना में जब ये लॉन्ग मार्च जारी था तो इमरान खान साहब के ऊपर हमला होना, और इमरान खान साहब का इंटरनेशनल मीडिया पे बार बार जो है वो जा रहे हैं, और जाके उनकी FIR वाला एक मामला है जो इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत पिकअप किया हुआ है, और उनकी FIR अभी तक नहीं कटी जिस तरह वो चाहते हैं। और आप ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान का आईन और कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हर शख्स जो कि विक्टिम है किसी चीज़ का, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वो अपनी एप्लीकेशन जो पुटअप करे, या जो नैरेटिव या जो भी वो उसके अंदर बयानियाँ पेश करे या जो भी नाम ले, वो उसको आइन और कानून हक देता है कि वो FIR कटवा सके। ये बताएं कि इमरान खान साहब को क्या इसका हक हासिल नहीं है, और क्या वो FIR नहीं कटवा सकते, और क्या आपकी पार्टी के एक बड़े स्टॉलवर्ड लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ भी ऐसी एक FIR कटी जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जब उनका नाम भी शामिल हो सकता है, तो वाई नॉट शहबाज शरीफ साहब जिनके आप मामून ख़ुसूसी हैं, क्या कहेंगे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई, और फिर उस एक फर्जी के कत्ल में उस गलत तरीके से जो भुट्टो साहब को जिस तरह फांसी दे दी गई उसी FIR के नतीजे में, क्या इस मुल्क के अंदर मजीद कोई ऐसे रास्ते पैदा करने चाहिए कि कल आने वाला कोई ऐसा हुक्मरान उसको इस्तेमाल कर पाए? क्या ये कोई अच्छा तरीका होगा? और पाकिस्तान के कानून में FIR का तरीकाकार ये है कि अगर पुलिस इस बात से मुत्तफिक है कि वक़ुआ इसी तरह का है जिस तरह बयान किया जा रहा है, तो पुलिस FIR दर्ज कर देती है। और अगर FIR दर्ज नहीं होती, यानी पुलिस FIR दर्ज करती है, वो FIR जिस तरह मैं या आप समझ रहे हैं उस तरह नहीं होती, तो इन्वेस्टिगेशन में तो अल्टीमेटली ये क्लियर हो ही जाता है। लेकिन एक पुलिस ने और भी काम देखना होता है। अगर पुलिस के पास वाज़ेह शवाहिद आ जाते हैं कि जिस तरह FIR में बयान किया जा रहा है या दरख्वास्त दी जा रही है उस तरह वाकया नहीं है, और उनके पास वाकये का जो असल मुल्ज़िम है, जो मौके का मुल्ज़िम है, वो पकड़ा जाता है, उसके पीछे क्या है, कौन है, किस तरह है, उससे जो इब्तदाई रिपोर्ट ली जाती है वो भी FIR की दरख्वास्त से मैच नहीं करती, उसके साथ उसका कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। और उसके बाद हमने फिर FIR तो चले हो गई, वो तो उनकी पंजाब की अपनी हुकूमत का इशू था, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को लिखा कि फुल कोर्ट कमीशन बना दिया जाए, ताकि वो कमीशन तमाम सवालों का जवाब निकालेगा, उसकी तहकीक करेगा। वो सवाल इमरान खान साहब भी करेंगे, उनकी जमात भी करेगी, उनके मुखालफिन भी करेंगे। जो हकायक होंगे, जो पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करके देगी, वो सारी की सारी चीजें उस तरह इन्वेस्टिगेट होंगी, तो उसमें क्या मजायका है? खान साहब असल में एक ऐसा इशू छेड़ना चाहते हैं जिसका वजूद नहीं है। उसके ऊपर तो बहुत सारे सवाल है ना। खान साहब कह रहे हैं मुझे पता था, और मुझे कब पता था? सितंबर में। आज उन्होंने कहा कि मुझे सितंबर में पता था मुझ पे मेरे खिलाफ कत्ल की तैयारी हो गई है, और मुझ पे गुजरांवाला या गुजरात में कहीं हमला होगा।
बहुत सारे सवाल हैं जो आज रेज नहीं करने चाहिए थे, लेकिन खान साहब क्योंकि तसलसल के साथ ये बात किए जा रहे हैं, लिहाजा ये बात कहना मजबूरी हो गई कि खान साहब अगर आपको पता था तो आपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो आपके अपने साथी है, आपके अपने चीफ मिनिस्टर, उनको बताया कि आपकी एडिक्वेट सिक्योरिटी हो जाए। क्या आपको पता था तो आपने जो कंटेनर था या जिस कंटेनर के ऊपर आपने ट्रेवल करना था उसके ऊपर आपने वो इंतजामात क्यों ना किए, क्यों ना उसको बुलेट प्रूफ बनवाया, जब आपको पता था कि आपके ऊपर मजहबी जुनूनी किसी ने हमला करना है। और फिर आप कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दो तरफ से फायरिंग हुई, एक फायरिंग नीचे से जो पिस्तौल वाला बंदा पकड़ा गया है और एक आप कह रहे हैं ऊपर से फायरिंग हुई। नीचे से फायरिंग के नतीजे में तो कंटेनर के ऊपर मौजूद कुछ लोग जख्मी हुए हैं जिनकी टांगों में फायर लगे हैं बशमूल खान साहब के। तो जो ऊपर से फायरिंग हुई है, सामने क्राउड है, खान साहब का पूरा कंटेनर भरा हुआ है और ऊपर से फायरिंग के नतीजे में कोई एक शख्स भी जख्मी नहीं होता, ना नीचे क्राउड में ना कंटेनर के ऊपर। तो वो फायरिंग किधर गई, किसके लिए हुई, इसके बहुत सारे सवाल हैं। और ये जो मेडिकल लीगल है रिपोर्ट वही वाजे करेगी। बहुत सारे सवाल अभी उठेंगे, लेकिन खान साहब को चाहिए कि ये सारे सवाल संभाल लें। उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल होने हैं और वो जो कमीशन बनेगा वो कमीशन उसकी तहकीकात कर देगा और इससे बड़ा कमीशन पाकिस्तान की तारीख में नहीं बना। और वही कमीशन जो है वो अरशद शरीफ साहब के कत्ल, जिसके ऊपर भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं, उस कत्ल की तहकीकात भी करेगा। तो मेरा ख्याल है जब सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस बैठ के कमीशन बन के उसकी तहकीकात कर रहे हैं तो फिर हम सबको जरा अपनी सांसें संभाल के बातें करनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा तहम्मुल से काम कर लेना। ठीक है कायरा साहब, अब ये फरमाएं, ज़ाहिर है ये तो एफआईआर वाला मामला है और उसका ओपिनियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब का या उनकी पार्टी की लीडरशिप का कहना कुछ और है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब उनका लॉन्ग मार्च जारी है एंड दे आर हेडिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद और जुड़वा शहरों पे ऑलरेडी बहुत सारी तैयारी जो आपकी हुकूमत ने कर रखी है। अब इन्फॉर्मेशन ये है, खबर ये है कि तीसरे हफ्ते में पहुंचने का इरादा रखते हैं लॉन्ग मार्च के जितने शुरका हैं और उनको लीड करेंगे इमरान खान। और ये मैं नहीं कह रहा, ये फवाद चौधरी साहब अपनी ट्वीट के अंदर भी कह चुके हैं कि खान उनको, हमारे कप्तान उनको लीड करते हुए जुड़वा शहरों में पहुंचेंगे। अब तीसरे हफ्ते में ही मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, वो भी पहुंच रहे हैं। जो इतला है 21 तारीख गालबन उनकी वहाँ पे लैंडिंग डेट है इस्लामाबाद के अंदर। ये बताएं, इतना क्राउड, इतने मैसिव तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, ज़रा सड़कों पे ब्लॉकेड होगी, रास्ते बंद होंगे, हॉट स्पॉट सा क्रिएट होगा और सबके अंदर सिक्योरिटी क्लियरेंस बड़ी ज़रूरी है उनकी, जिस तरह उसकी सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान पहुँचने वाली है। आई मीन हाउ यू गाइज आर प्लानिंग टू हैंडल दिस ऑल, मतलब किस तरह और क्या और कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, बड़ी चीजें देखने वाली हैं। एक तरफ हमारे पास माजी का एक रुझान है कि जब चाइना के सदर पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे थे तो उस वक्त भी खान साहब ने धरना दे के उनके दौरे को मनसूख करा दिया था। और अब फिर पाकिस्तान मुआशी बहरानों का शिकार है और प्रिंस सलमान जो है वो तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान, तो उनके बाद बाकी भी लोग तब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। तो फिर दोबारा तहरीक इंसाफ और खान साहब जो हैं वो सड़कों पे हैं और जो सूरत हाल वो इस्लामाबाद की क्रिएट करने जा रहे हैं, उससे उम्मीद तो नहीं कि दौरा मुलतवी हो, लेकिन उनके कोशिशें तो यही हैं कि वो उन्हीं तारीखों में, हालांकि खान साहब का जो पहला प्लान था वो अब तक उनका धरना मुकम्मल हो चुका होता या जलसा करके वो जा चुके होते, वो उन्हीं तारीखों में जानबूझ के लेट करके और अपने उन तारीखों में इस्लामाबाद आ रहे हैं ताकि प्रिंस सलमान की जो सिक्योरिटी है वो उनको उन दिनों इस्लामाबाद ना आने दे। ये बदकिस्मती की बात है। हम वैसे कोशिश करेंगे कि ये दौरा मुलतवी ना हो। अच्छा ये बताएं खैर साहब, अब देखें वो अब 21 तारीख को या तीसरे हफ्ते में पहुँचें या वो इस वक्त पहुँच के ख़त्म कर चुके होते अपना जो भी उनका लॉन्ग मार्च है, ज़ाहिर है हम अज्यूम ये करते हैं कि ख़त्म नहीं होता, वो एक धरने की सूरत में बदल जाता। अब सवाल ये है कि उनके मुतालबे हैं और मुतालबों के ऊपर बातचीत हो सकती है और बातचीत के लिए बैठना, आपस में नेगोशिएट करना, कुछ गिव एंड टेक करना जैसा प्रोसेस है जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आप माजी में ऐसे धरनों के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर, सब जानते हैं। आई मीन उनके साथ बैठ के बात करने में क्या हर्ज है, क्या मज़ायका? उनसे पूछें, वो कहते हैं आप लोग सीरियस नहीं है मुज़ाकरात के अंदर। आप लोगों से बात करें, आप कहते हैं जी वो लोग सीरियस नहीं है। समवन हैज़ टू टेक लीड। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? खान साहब ने ये रास्ते खुद ही बंद कर रखे हैं। अब शायद आज उन्होंने शायद कहा हो आपको, इससे पहले तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है।
वो तो मशरूत बात करते हैं कि पहले डेट अनाउंस करो इलेक्शंस की, फिर बात करेंगे। और पहले अगर डेट अनाउंस कर देनी है तो फिर बात किस बात पे करनी है? हमने बार बार कहा कि खान साहब अपना मुतालबा रखें, शर्त ना रखें। और मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमारे बिल्कुल दरवाजे खुले हैं, हमें कोई जिद नहीं है, हम उनके पास जाने को तैयार हैं, उनको बुलाने को तैयार है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। अच्छा ठीक है। अब क़ारा साहब ये फरमाएं कि अब इस सारे प्रोसेस में ज़रा आप मोमिन ख़ुसूसी भी हैं, वज़ीर आज़म के हुकूमत का हिस्सा हैं, आपको एक रोल तो बज़ात ख़ुद आपको प्ले करना पड़ रहा है, लेकिन इस सारे पॉलिटिकल मंजरनामे में आई मीन लीडिंग इज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आप लोग उस तरह लीड नहीं कर रहे, बट स्टिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप जानते हैं, आप उसका हिस्सा हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ दिस ऑल पॉलिटिकल सर्कमफ्रेंस। लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ डिलिबरेटली एक दो कदम पीछे चल रही है सारी डेवलपमेंट से, सारी हैपनिंग से। आपके इक्का दुक्का लीडरान सामने आए और आके खैर उनके खिलाफ जो ट्वीट्स उन्होंने किए और फिर जो रिएक्शन आया वो भी हमने देखा, बट खैर लेट्स डिस्कस दिस सम अदर डे। आई मीन ये किसी मसले की वजह से एक दो कदम पीछे चल रहे हैं या किसी मसलहत की वजह से चल रहे हैं? कैसे बैक फुट पे हैं? हम बिल्कुल फ्रंट फुट पे हैं, हम इस हुकूमत का हिस्सा हैं। बिलावल साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो वजीर आजम की टीम के साथ मिलके इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, और वो पाकिस्तान के क्राइसिस को, वो मुआशी क्राइसिस हो, वो खारजा अमूर का क्राइसिस हो, वो पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में होने वाले इस तूफान का जिसको पाकिस्तान को इस वक्त सामना है, पाकिस्तान के लाखों लोग या करोड़ों लोग जिसका शिकार हुए पड़े हैं, उससे लोगों को निकालने, उनकी जिंदगी में आसानी लाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल बैकफुट पे नहीं है, हम बिल्कुल इस हुकूमत का मुकम्मल हिस्सा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे कमर ज़मान कायरा साहब, मोमिन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो इमरान साहब। इमरान साहब ये बताइएगा कि आपका लॉन्ग मार्च अब इस्लामाबाद की जानिब गामजन है, रास्ते में ये सब जानते हैं, और जब आपका लॉन्ग मार्च वहाँ पहुँचेगा उसी वक्त जो है वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान, ये 3rd वीक ऑफ दिस मंथ जो है, मोहम्मद बिन सलमान यानी प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, जिससे इमरान खान साहब के बड़े मरासिम, तस्वीर, मुलाकातें हैं, वो हम सब ने देखा, उनकी आमद मुतवक्की है, और ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, दोनों ममालिक के रिलेशंस के लिए आ रहे हैं। तो क्या पैगाम जाएगा दोस्त मुल्क को? आई मीन यू गाइज हैव सॉर्टेड दिस आउट, व्हाट डू यू प्लान एंड व्हाई डू यू प्लान दिस? वो मेरा ख्याल है 21 या 22 तारीख को आएंगे, इनका कह दो दिन का दौरा है, तो हम उस तरफ तो है ही नहीं। हमने तो जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाजत दी है हम उस तरफ जाएंगे, और इन सारी चीजों को भी खान साहब देख रहे हैं गौर से, और फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने उसको किस तरह से चीजों को लेके चलना है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस दौरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट इसका रहेगा। अच्छा सर, अब देखें इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च रवा दवाएँ और आप उसका हिस्सा हैं, अब आपका मुतालबा कबल इस वक्त इंतखाबात हों और ये एविडेंट है, लेकिन इसके लिए हुकूमत के साथ बैठना, बातचीत करना, डायलॉग करना, यानी कुछ गिव एंड टेक करना ज़रूरी है ना। आप बैठेंगे तो बातचीत होगी। थोड़ी देर पहले कायरा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, वो कहते हैं आप लोगों से हमें पता लग रहा है कि वो बैठ के बात करना चाहते हैं, वरना हमें तो ये पता है कि वो बैठ के बात नहीं करना चाहते। ये कैसे मुमकिन होगा? हम तारीख पे तो बैठने के लिए उनके साथ तैयार हैं, लेकिन उन बेचारों के हाथ में है ही कुछ नहीं। तो जिनके हाथ में है ही कुछ नहीं और जहाँ से वो डिक्टेशन लेते हैं तो फिर उधर से ही बात करनी चाहिए। इनसे क्या बात करेंगे? ये आपका क्या ख्याल है, ये शहबाज शरीफ और ये राना सनाउल्लाह और ये नवाज शरीफ, इनके हाथ में कि इन्होंने इंतखाबात कब कराने और कितनी लंबी इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और कब बनेगी? इनके तो हाथ में है ही कुछ नहीं, तो बेचारे खुद बिल्कुल कट। लेकिन सर अगर आप इनको कठपुतली कह रहे हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये इतने गैर फाल हैं, तो आप एहतजाज फिर इनके खिलाफ क्यों कर रहे हैं? आई मीन व्हाई यू आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देम? नहीं, हमारा लॉन्ग मार्च एग्जिस्टिंग हुकूमत के खिलाफ है। हमारा धरना, लॉन्ग मार्च, हमारे एहतजाज सारे इस हुकूमत के खिलाफ है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हुकूमत एक कठपुतली हुकूमत है और ये इशारों पे नाचने वाले लोग हैं, इनके फाइलें बनी हुई हैं, ये चोर हैं, इन्होंने सारी जिंदगी इन्होंने इसी तरह के कामों में हिस्सा डाल के अब पैसा बनाया है, मुल्क से मुल्क को लूटा है, बाहर ले गए पैसा मुल्क से। हमारा तो सारे एहतजाज के खिलाफ है, हमारी तो पूरी मूवमेंट इनके खिलाफ है कि हमने इनको पकड़ के जेल डालना है, इनसे एहतसाब करना है, इनसे पैसा निकलवाना है। वो पार्क लेन अपार्टमेंट तो इनका है और तो किसी का नहीं है। ये जो सारे सरे महल है वो इनके हैं।
वो तो और किसी के नहीं है, तो पैसा तो उन्होंने खाया ना इनको। अब आप इमरान साहब देखें, जो आप जिक्र कर रहे हैं जेल में डालने वाला, और आपने इस हवाले से सियासी मुखालफिन का जेल में डाले जाने का गिला भी बहुत सारा किया कि जी हमारे ख़िलाफ़ महाजराई हो रही है, घेरा तंग किया जा रहा है हमारे लोगों के ख़िलाफ़। बहुत सारी एग्जांपल्स इमरान खान साहब ने भी कोट की, लेकिन आपके दौर हुकूमत में भी हम सबको याद है कि ऐसी बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ जो सियासी थे, घेरा तंग हुआ, उनके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन अभी तक तो नतीजा 0/0 निकला। बहुत सारे लोग क्लीन चिट हासिल कर गए। आई मीन व्हाई यू गाइज आर कंप्लेनिंग नाउ व्हाट यू गाइज हैव डन? देखिए, खान साहब बार बार बता चुके हैं कि नैब जो है वो हमारे हाथ में नहीं थी, और हम समझ रहे थे कि एक अरसे तक तो हम समझ रहे कि नैब जो काम कर रही है वो एक फ्री पे काम कर रही है। ऐसा नहीं था, असल में नैब भी इधर उधर चल रही थी, और नैब ने अपना काम जिस तरह वो कर सकते थे, जो करना चाहिए था, वो नहीं किया। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए, नैब ने केसेस ड्रॉप किया। अब आप देख रहे हैं कोई तकरीबन 300 केसेस उन्होंने ड्रॉप कर दिए नैब ने, और ये जो कोई कितने इन्होंने अरबों रुपया, 300-400 अरब रुपया जो है वो ऐसे एक झटके से माफ हो गए, और जिन्होंने पैसे बनाए थे वो सारे मौज कर। इमरान साहब, आखिरी सवाल ये बताएं, अब आप लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब गामजन है, वहाँ जाके मतलब वो अटेंड करना है कोई जलसा और वापसी का रास्ता अख्तियार करना है, या वहाँ जाके धरना दे देना? फिर मैं आपको बताया ना, खान साहब डेली बेसिस पे अपना प्लान अनवील करेंगे कि कल क्या होना है, परसों क्या होना है। अभी आपको पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई शख्स नहीं बता सकता कि इमरान खान का पटनी प्लान क्या है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान, इसमें ज्वाइन किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। प्रोग्राम में वक्त हो चाहता है ब्रेक का, ब्रेक जाने बढ़ेंगे, वापस आएंगे और शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, पोस्टमार्टम के हवाले से होने वाली डेवलपमेंट्स का आपसे जिक्र करेंगे। ठीक है। ब्रेक प्रोग्राम में हमारा आज का दूसरा मौजू शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से होने वाली तहकीकात और अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं। कल एक खबर ब्रेक हुई निजी टेलीविज़न के ऊपर, कामरान शाहिद साहब ने प्रोग्राम करते हुए कुछ तस्वीरें चलाई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट, या जब पोस्टमार्टम किया जा रहा था, रिपोर्ट मुरतब की जा रही थी, उस वक्त ये तस्वीरें ली गई, और उन तस्वीरों के मुताबिक जो हक़ाइक़ सामने अभी तक आ रहे हैं वो खासे तकलीफ हैं, जिसमें उनको करीब से गोलियाँ मारे जाने के शवाहिद मिले हैं, और साथ ही साथ उनके उंगलियों के नाखून जो है वो खींचने की इत्तला है और उनकी उंगलियां तोड़े जाने की है, और बेदर्दी से उनको 3 घंटे तक वो कहते हैं जी टॉर्चर भी किया गया। मेरे पास इस रिपोर्ट के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन है। ये सारा मामला है क्या, आज इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सुहेल वड़ाइच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, समर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वड़ाइच साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाहूँगा। कल जो कुछ भी ये डेवलपमेंट हमने देखी, खबर ब्रेक हुई और उसके बाद सोशल मीडिया और रिवायती मीडिया के ऊपर इसका बड़ा जिक्र हुआ, अखबारात के अंदर जिक्र हुआ, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि ये रिपोर्ट लीक नहीं हुई, ये बल्कि डिलिबरेटली लीक की गई है, और चेन दर चेन जो है अब इसके राज फाश किए जा रहे हैं, और अभी तक जो फैमिली है उसको रिपोर्ट मिली नहीं है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सारे सवाल से? बड़ी अफसोसनाक बात है और बड़ा पुरस्कार सा मामला होता जा रहा है। पहले तो बड़ी साफ बात थी कि एक एक्सीडेंट हो गया, पाकिस्तान में जो भी हुआ या दुबई में जो भी हुआ, उसके बाद वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट पे पुलिस ने गोली मार दी। पहले तो ये बात साफ थी, लेकिन अब ये जो नए हकायक आए हैं या ये जो नई स्टोरी आई है कि पहले तशद्दुद किया गया, पहले 3 घंटे पहले वाकयात हुए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कुछ और बताती है, तो ये बड़ा ही अफसोसनाक है। और मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत ने इस सिलसिले में कमीशन बनाया है, अब उसकी जरूरत पहले से भी ज्यादा होगी है, और इसमें तहकीक होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए कि किस तरह अरशद शरीफ की किसी से क्या दुश्मनी थी जो साउथ अफ्रीका में जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया या उनके साथ इस तरह सा बेईमाना सलूक किया गया। ये एक पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तानी साफी का नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी का मामला है, पूरे पाकिस्तान का मामला है। इसकी पूरी तफ्तीश और तफ्तीश जो होनी है वो होनी चाहिए और सच जो है वो सामने आना चाहिए। ठीक है, समर अब्बास साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी तक आज जो डेवलपमेंट आई और ख़बरों में भी वो हेडलाइंस में भी चल रहा है कि कीनिया पुलिस ने टीम से ताउन नहीं किया, पुलिस एहलकारों तक रसाई नहीं दी गई, CCTV फुटेजेस नहीं दी गई, वकार और खुरम के बयानात में शुबात मिले, चलती गाड़ी पर गोलियां लगना मशकूक है, खड़ी गाड़ी पर फायरिंग की गई, मौके पर मौजूद गैर मुल्कियों तक रसाई भी नहीं मिली। कीनिया जाने वाली टीम की वजारत दाखिला के हुकाम को इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट पर ब्रीफिंग, जब हमारी टीम वहाँ पर इतनी बेबस थी जिस तरह के वो बयान कर रहे हैं और ख़बर आ रही है, तो आपके ख्याल से
हम क्या तहकीकात करेंगे। और हमारी टीम के हवाले से मैं देख रहा था रशियन टेलीविज़न के ऊपर भी एक कोई साहब तबसरा कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जी मुझे लगता है कि ये टीम ही सीरियस नहीं है। आई मीन ब्लेम गेम मैं देख रहा हूँ कि वो चल रही है या शायद इसमें हकीकत हो। हाउ डू यू सी दिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस? देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि अरशद शरीफ साहब को इंतहाई बेईमाना तरीके से प्लानिंग करके टारगेट करके कत्ल किया गया। अब पूरी दुनिया के अंदर एक ये ट्रेंड है, बड़ी नेचुरल सी बात है कि जब भी किसी पुलिस के हाथों में कोई कत्ल हो जाए, कोई शहरी नाहक मारा जाए, तो पुलिस उससे डिस्टेंस इख्तियार करती है। अगर कोई उनके पास मौका हो तो वो जान छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, अपने सर नहीं लेते। लेकिन ये कीनियन पुलिस दुनिया की वाहिद पुलिस है कि जो जबरदस्ती अपने सारे मामले को ले रही थी कि नहीं ये हमसे हुआ है और बड़ी जल्दी, तो बिल्कुल, और फौरी तौर पर उन्होंने माना। फिर शुरू में जो कीनियन पुलिस की तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, उस मौक़िफ़ के अंदर 3-4 डिफरेंट कंट्राडिक्शंस जो हैं जो के सामने आई, और अभी भी कीनियन मीडिया ने जो रिपोर्ट किया, वहां से जो रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरह से रिपोर्ट किया है जो मुर्तज़ा अली सैयद है उन्होंने वहां से, कि उसमें एक तो ये बताया गया कि जो पहले रिपोर्ट जो कीनियन पुलिस ने की थी मिस्टेकन आइडेंटिटी की, गलत शनाख्त की, तो उसमें बताया कि एक 5 साल का बच्चा हो गया था अगवा गाड़ी के साथ, तो उस गलत फहमी में गाड़ी एक जैसी थी तो मिलती जुलती गाड़ी पे अटैक कर दिया गया। तो वहां से मुर्तज़ा अली शाह ने जो रिपोर्ट किया उसमें तो बड़ी क्लियर चीजें आई हैं कि बच्चा जो है 5 साल का नहीं था, बल्कि 26 साल या 27 साल उस लड़के की उम्र थी जो गाड़ी लेके अपने वालदा की से मिलने गया हुआ था। और वो गाड़ी जो है वो नैरोबी शहर के अंदर ही, नैरोबी शहर से बाहर नहीं गई। फिर गाड़ी के अंदर ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद था, गाड़ी ट्रैक की जा सकती थी, उसका तमाम जो है वो रिकॉर्ड मौजूद था, गाड़ी कहाँ जा रही है। 100 किलोमीटर दूर जाके नैरोबी से अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया। अब जो गुज़िश्ता रोज तस्वीर नशर की गई है कामरान शाह साहब की तरफ से, उन तस्वीर पे मेरी बात हुई फैमिली के लोगों से, तो वो एक तो बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला थे। इस तरह से तस्वीर नशर किए जाने पर जो तस्वीर उन्होंने देखी वो बहुत ही तकलीफ देती, किसी भी शख्स के लिए, मेरे लिए या एक आम पाकिस्तानी के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देती, एक आम ह्यूमन बीइंग के लिए बड़ी तकलीफ देती। उनकी अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए, माँ के लिए सोचें कि वो किस कैफियत से गुजरे होंगे कि जब उन्होंने ये तस्वीर देखी होगी। बहुत ही इंतहाई जो है वो बेईमाना अंदाज में तशद्दुद किया गया है इन जो तस्वीर कल नशर की गई है। और इसमें ये तशद्दुद तो साबित हो रहा है, लेकिन वो ना तो कीनियन जो वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना उसके अंदर लिखा गया तशद्दुद के बारे में, ना यहाँ पे हमारी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज जिसका कंटेंट हमने देखा भी है उसमें ये चीज तो साबित हो रही है कि करीब से गोली मारी गई है, गाड़ी रोक के गोली मारी गई है, लेकिन तशद्दुद वाली बात उसमें मेंशन नहीं है। जो अरशद शरीफ साहब की बहनोई है उन्होंने उन्हें गुस्ल दिया था, और उसमें ये बता रही है फैमिली के उन्होंने कोई ऐसी चीज नोटिस नहीं की जो कलाई के ऊपर जख्म का निशान नजर आ रहा है, या उंगलियां जो है नाखून के निकाले जाने वाली चीज वो कह रहे हैं हमने नोटिस नहीं किया ऐसा। अच्छा। लेकिन ये है कि वो कह रहे हैं कि उंगलियां जो है कुछ टेढ़ी जरूर नजर आई है, वो उन्हें लगा कि शायद कॉफिन जो होता है, जो बॉक्स होता है उसके अंदर डाले जाने की वजह से शायद मुड़ गई होंगी। तो इस तरह की अब ये बड़ा जो है ना मुअम्मा बन रहा है सारा मामला। बिल्कुल दुरुस्त बात की सुहेल वड़ाई साहब ने कि ये पूरा एक जो है ये बड़ा पुरस्कार ये मामला बनता जा रहा है, लेकिन ये तमाम तफसीलात ज़ाहिर है जो बात उन्होंने की सुहेल वड़ाई साहब से बिल्कुल मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि जो जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए बहुत जरूरी है जो इसकी शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करे ताकि हकायक जो है वो सामने आए, वो सामने आ सकें। वड़ाई साहब सर ये फरमाइएगा, हकायक सामने आने का जिक्र हम सारे कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने भी उसका जिक्र किया, वज़ीर आज़म साहब ने ख़त भी लिखा चीफ जस्टिस को और वहाँ के सदर को भी उन्होंने फ़ोन किया, हमें उनकी इंटेंशन पे कोई डाउट नहीं है जो वो चीज़ें कह रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि हुकूमत पाकिस्तान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान बीइंग द लीडर ऑफ द कंट्री यूनाइटेड नेशन को ख़त लिखें और उनसे मुतालबा करें कि जी एज़ पर द रिक्वेस्ट ऑफ अरशद शरीफ मदर यानी शहीद की वालदा की दरख्वास्त पर आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन भेजो, तहकीकात करें। आपके ख्याल से वज़ीर आज़म को ख़त लिखना चाहिए? मेरा ख्याल है पहले तो अपनी तहकीकात हम करें, अच्छा, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का मामला तो बहुत सीरियस होता है और ये आमतौर पर बहुत सारे मुल्कों की रिक्वेस्ट हो तो फिर होता है। अब तक सिर्फ 2-3 ऐसे मामले जो हुए हैं इंक्वायर, जैसे बेनजीर भुट्टो लेबनान के सदर का हुआ था, इस तरह के और चंद वाकयात हुए हैं। कोई इस तरह का मामला हो सियासी या किसी मुल्कों की इन्वॉल्वमेंट हो, किसी मुल्क की फौज की, किसी मुल्क की सियासत की इन्वॉल्वमेंट हो, तो तब इस तरह होता है। लेकिन पहले तो अपनी तहकीक करें, हम है बात क्या। देखिए ना, पहली तो बात यह है कि पहला तो शक किया गया जी कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट
ये यकीन नहीं आता कि वो इतनी बाअसर होगी कि कीनिया के अंदर भी जाके इस तरह से किसी को ट्रैप करके और मर्डर कर दे। मुझे तो यकीन नहीं आता। दूसरा यह है कि दूसरा वाकई बात जो चीज है कि जी कीनियन पुलिस ने जो है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी पे मार दिया, लेकिन सवाल है इतनी क्लोज रेंज से क्यों मारा, गाड़ी खड़ी पे क्यों मारा, फिर जो है उससे पहले जो अरशद शरीफ करते रहे, वो जिन लोगों के साथ फिरते रहे वो कौन थे, उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो कारोबार क्या करते हैं, क्या मशकूक हैं, ये सारे सवालात पैदा हो गए। और फिर अब ये जो तशद्दुद वाली बात आई है, इससे तो सारे मामलात ही पहले से तब्दील कर दिए। तो देखिए पहली जो 2 थ्योरी थी वो तो फिर भी कुछ काबिल कबूल थी कि पुलिस जो कीनिया की पुलिस है उसका भी रिकॉर्ड कुछ इतना अच्छा नहीं है, और उसके बारे में BBC पे भी रिपोर्टें बनी है और भी बनी है कि वो लोगों को मार देते हैं, तो शायद कुछ ऐसा केस हो गया होगा। लेकिन अब तशद्दुद करना और इस तरह 3 घंटे तक तशद्दुद करना, अगर ये बात दुरुस्त है तो इससे तो सारी स्टोरी तलपट हो जाती है। इसका मतलब तो है कि कोई इससे बहुत गहरी बात थी, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई अचानक वाकया नहीं हुआ, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं थी, ये तो फिर पूरी प्री प्लान था। तो ये अब तहकीक होनी चाहिए कि ये प्री प्लान कैसे था और क्या किसी को दुश्मनी थी अरशद शरीफ से, क्या उसका शरीफ आदमी क्या डर था उसको अरशद शरीफ से? अपने बोलता था अब ज्यादा से ज्यादा प्रो एंटी एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा से ज्यादा बात की होगी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के भी इतने लंबे हाथ नहीं होते कि वो बैरून मुल्क जाके इस तरह से कर ले। मेरा ख्याल है कि इस पे हमें भी सोचना चाहिए, और जितनी देर तक ये कमीशन ना बने, जुडिशियल कमीशन बाइख्तियार, और कीनियन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की जाए कि वो भी शवाहिद जो है वो उसको जो रह गए हैं कमीशन को पेश करे, तो ये बेहतर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सुहेल वड़ाइच साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था, समर अब्बास सर भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम को खत्म हो जाता है। हालात हाज़रा से आपको यूँ ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।